नमस्कार। आज दिनांक 7 दिसंबर 2022 और बुधवार का दिन। कृतिका नक्षत्र सुबह 10:25 तक है और बुधवार का दिन है, तो राहु काल रहेगा 12 से 1:30 बजे तक का। तिथि 2/14 से कल भी थी, आज भी है। और वैसे जो व्रत का रखते हैं उनके लिए पूर्णिमा आज है और बाकी कल पूर्णिमा है। और आज व्रत की पूर्णिमा के साथ साथ दत्त जयंती भी है। अब बाज़ार की बात करें तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, फिर जो 3 दिन से एमपीसी की मीटिंग चल रही थी, तो वो कमेटी ने क्या निर्णय लिया, वो अपनी स्पीच 10 से 10:30 बजे देंगे और फिर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ब्याज दर के बारे में कयास लगाया जा रहे हैं कि 25 पैसा, 35 पैसा या 50 पैसा तक बढ़ सकता है। दूसरी तरफ ये भी है कि पॉवेल साहब ने जो बोला है, इंटरनेशनल मार्केट उनके अमेरिका के और अपने देश के लिए, कि हम धीरे धीरे ब्याज में बढ़ोतरी करेंगे, तो उस चीज़ को बाज़ार ने इनकेस भी किया था और बाज़ार ने अच्छा उसका रिस्पांस भी दिया था। अब अपने यहाँ 15 तारीख को एडवांस टैक्स के आंकड़े आएंगे। कल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के या दूसरे कहीं जहाँ उपचुनाव हुए उसके नतीजे आएंगे और वो नतीजे भी लगभग इन कैश है। गुजरात में भी ऑक्सीजन पे मरते मरते भाजपा की सरकार बन रही है, ऐसा जो एग्जिट पोल आया है उसके हिसाब से लगता है। अंतिम परिणाम तो कल आएंगे, तब पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठा। वैसे तो प्रतिघात पिक्चर का जो गाना है, हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, कि माइक्रो लेवल का जो प्लानिंग होना चाहिए था वर्तमान गुजरात के मुख्यमंत्री का या उनके कार्यकर्ताओं का, वो नहीं हुआ। वो मोदी साहब को रोड शो तक करने आना पड़ा और उसके वजह से जो परेशानियां शहरी लेवल के लोगों को हुई है वो लोग तो वही जानते हैं। अब आज बुधवार का दिन है, जो 8 से 9 शेयर में देता हूँ, वो शेयर का ही एक छोटा सा विश्लेषण करने के लिए बाज़ार के पहले छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ। फ़ोटो खींच के ग्रुप में भी रखूँगा कि आज 9 शेयर्स की जगह 8 शेयर्स है और शायद अब तो लगता है कि सीधा पढ़ाई भी देगा, क्योंकि उस दिन मैंने अपना एक नंबर वीडियो पे लिख के दिया था। लेकिन मोटा मोटा बोल जाता हूँ कि वो शेयर्स हैं डीएलएफ, ग्रासिम, जेके सीमेंट, एनटीपीसी, एसबीआई, टाटा कम्युनिकेशन, आइबुल हाउसिंग और बीओबी। डीएलएफ आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इतवार के दिन भी बुल स्प्रेड स्ट्रेटेजी में दिया हुआ है और उसके अगले दिन हेम्पशायर प्रॉपर्टीज़ का दिया था, जिसने सोमवार को ही 12-13% का रिटर्न दे दिया हुआ है। और उसी सेक्टर का आज आरबीआई की पॉलिसी भी है और आइबुल हाउसिंग भी दिया है। उसका आरएसआई 71 है, कल का लो 146 और हाई 149 था। यदि लेना भी है साहस करके तो 149 के ऊपर ज़रूर ले सकते हैं। और वैसे एक दिन से लेकर 100 दिन तक की जो एवरेज दी है, तो 139 से 147 की एवरेज आ रही है। लेकिन कल ही 4 महीने का हाई 148 रुपया 90 पैसा बनाया था। 90 की मंडी थी, आज वैसे बढ़ना चाहिए, मेरा अनुभव कहता है। ये मैं आज कोई प्रोजेक्शन नहीं कर रहा हूँ कि ये शेयर बढ़ेगा या शेयर घटेगा, खाली पिछले दिन के बंद के जो एक्सचेंज के डाटा है और जो मैंने पिछले 1 महीने में जो शेयर सुझाए हैं या पिछले हफ्ते में सुझाए, जैसे कि डीएलएफ, तो उन शेयरों का एट ए ग्लांस 20 एंगल से अपने देख रहे हैं कि भाई 1 दिन की एवरेज क्या, 5 दिन की क्या, 100 दिन की क्या है, उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो आइबुल हाउसिंग की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें सपोर्ट 147 और रेजिस्टेंस 148 है, क्योंकि 4 महीने की हाई पर है। साल का लो 89 और उसका हाई 279, तो मतलब उसके लगभग मध्य में तो नहीं है, लेकिन बीच में ज़रूर कह सकते हैं, कहीं बीच में है।
और जो कॉलपुट की सिचुएशंस है तो 110 पे पहले का लिया हुआ एक आदमी बैठा हुआ है और वो 160 की उम्मीद लेके है बैठा हुआ है। एक दूसरा वही आदमी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है कि 160 तक का है। और सबसे ज़्यादा लेके रस्सा पकड़ के बैठने वाले 127.50 पर भी है और 152.50 पर भी है। तो 149 में चल रहे हैं, तो 149, 150 और ढाई रुपये का शायद अंतर होगा। तो 149, 150, 1 रुपया फ्यूचर में जो काम करता है, लॉट में काम करते हैं या ऑप्शन में काम करते हैं, तो उनके लिए इजीली वहाँ पे दोनों तरफ है कि बढ़ने की संभावना 1 रुपया है तो नीचे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो कौन से लेवल पे कम से कम 50 या 100 दिन की एवरेज 139, 143 तोड़ता है तो फिर ख़रीद में नहीं रहना चाहिए। लेकिन RSI 71 है, ओवरबॉट बता रहा है, तो वहाँ से भी नीचे आने की संभावना है। तो जो 9 शेयर्स के नाम बता दिए और RSI देखें तो RSI भी सबका अच्छा है। DLF का 65, ग्रासिम का 67, JK सीमेंट का 74। JK सीमेंट एक चीज़ ये भी है कि शुक्रवार को FY 23-24 के लिए बताऊंगा। वैसे कल -13-14 रुपया बंद हुआ है, बंद 3177 पे बंद है और उसकी एवरेज 3171 रही है। एवरेज से ऊपर बंद है लेकिन वैसे माइनस में, और उसमें लिखने में जो ईयरली लो और हाई है और 4 महीने के लो हाई है, दोनों वहीं पे लिख दिए हैं। लेकिन 4 महीने के जो लो और हाई है 2425 लो और 3262 हाई 4 महीने का, तो उसको शायद आप फ़ोटो देखेंगे तो उसमें भी समझ जाएंगे। और इसीलिए उसमें भी लिखा है कि 3140 नीचे और 3210 के ऊपर ले सकते हैं। फ्यूचर में 3200 पे बंद हुआ है और क्योंकि 23-24 के लिए है तो JK सीमेंट और उसके ऊपर ग्रासिम भी दिया हुआ है। आज पॉलिसी के चलते और वैसे भी ग्रासिम हमेशा रनिंग में मैं देता रहता हूँ, उस वजह से उसको भी दिया है। NTPC का भी RSI 62 है। SBI RSI 58.96 और आज ये भी PSU शेयर में नीचे जैसे एक BOB दिया और ये SBI कैनरा बैंक की जगह SBI के बाद BOB चार्ट पे, और उस पर मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी कैनरा बैंक जब होता है तो इंट्राडे में या BTST या पोजिशनल में मैं दे देता हूँ। टाटा कम्युनिकेशंस ये अपना वीकली पोजिशनल में DLF के साथ है, इसलिए उसको भी यहाँ चर्चा में लिया है। RSI उसका ज़रूर कम है 52 पॉइंट और कल 30 रुपया माइनस बंद हुआ है, उसका भी एवरेज 130 है। तो जो माइनस वाले शेयर्स हैं तो कम से कम जो दिन का एवरेज, एक दिन के एवरेज के नीचे के कॉलम में जो आ रहा है तो उसको क्रॉस करे तब ले, नहीं तो अगले दिन का हाई क्रॉस करे तब लीजिए। वो 2 लेवल आ रहे हैं, RSI और सपोर्ट में 3 लेवल है, तो ये 2 लेवल एंट्री लेवल के हैं और उसी को अच्छे तरीके से प्लानिंग से ले। तो ये भी है कि पहले एक लेवल पे 70% मान लीजिए तो दूसरे पे 30%, 30% या 80-20, 70-30, 80-20 का आप फार्मूला रखिए। और वैसे ही रिवर्स में यदि आपको लगता है कि मुनाफा नहीं हो रहा है तो एवरेज करने के लिए या तो नीचे खरीदिए या नीचे उतनी को क्वांटिटी बेच दीजिए और थोड़ा सेफ हो जाए, आपका पैसा बचे, उसमें मेरे को इंटरेस्ट है। और इंडिया बुल्स और BOB मेरे जैकपॉट कॉल भी है और मेरे जैकपॉट कॉल उसी दिन के लिए होते हैं, मैं लंबा वायदा उसके लिए नहीं करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि RBI गवर्नर साहब या तो रेट को यथावत रखेंगे तो भी बाज़ार उसको बढ़ा लेगा, और जैसा उम्मीद है कि इतना बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? एक तरफ इन्फ्लेशन रेट और एक तरफ GDP, जो महंगाई है वो महंगाई कहीं आगे है। तो जो सीनियर सिटीजन्स लोग या रिटायर्ड पर्सन्स अपनी बचत पे और ब्याज की इनकम पे जिनका जीवन का रोज़मर्रा के खर्चे या जीवन निर्वाह होता है, तो यदि जो ब्याज उनको मिलता है और महंगाई की दर उससे ज़्यादा है तो वो मेल नहीं खा रहा है। उसकी रिपोर्ट वो एक ऑलरेडी दे चुके हैं और आज उनकी भी अग्नि परीक्षा है कि वो कैसा दे रहे हैं। लेकिन ये भी लगता है कि एक फोर्टनाइट
टर्नओवर की वो एक बात करते हैं, ओवरड्राफ्ट देने की बात करते हैं, SDLRA ऐसा कोई वर्ड यूज़ करते हैं, तो देखते हैं कि आज नहीं बढ़ा के और वो 14 डेज़ के जो इंटरिम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ उद्योगों को या उसको दे रहे हैं अपनी इंटरनल बैंकों को, तो उस बैंक्स को, तो कैसे करते हैं। 10 मिनट का वीडियो हो गया है, बाज़ार भी चालू होगा। नमस्कार। आप अपना व्यापार और जो विनियोग है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, उसको सावधानीपूर्वक करें, 2 बार सोच के करें। पैसा बचाएं, पैसा बचाएं। धन्यवाद।